नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सीबीएसई ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 10वीं और 12वीं की 1 जुलाई से होने वाली परीक्षा को किया रद्द। राज्य में अब तक 12,646 लोग हुए कोरोना संक्रमण मुक्त। आज 76 नए लोगों में कोविड-19 की हुई पुष्टि। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकथाम जन जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान यातना के शिकार लोगों को नमन किया। प्रदेश कांग्रेस गलवान घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कल शहीदों को सलाम दिवस मनाएगी। और राज्य के अधिकतर जिलों में मॉनसून का प्रवेश, कई जिलों में अच्छी बारिश के समाचार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र और सीबीएसई ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उन्होंने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 10वीं और 12वीं कक्षाओं की 1 से 15 जुलाई के दौरान परीक्षाएं लेने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। अब इनका आयोजन बाद में किया जाएगा। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सूचित किया कि 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए पिछली परीक्षाओं में प्रदर्शन के आधार पर उनका आकलन करने की एक योजना तैयार की गई है। शीर्ष अदालत को ये भी सूचित किया गया कि बाद में आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल होने या पिछले प्रदर्शन के आधार पर आकलन की प्रक्रिया अपनाने का छात्रों के पास विकल्प उपलब्ध रहेगा। न्यायालय कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सीबीएसई द्वारा 12वीं कक्षा के लिए 1 से 15 जुलाई के दौरान आयोजित की जा रही परीक्षाएं रद्द करने के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। राज्य में आज 76 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,085 हो गई है। इनमें से 12,646 लोग ठीक हो गए हैं। जयपुर में आज 14 संक्रमितों का पता चला है। इसके अलावा अलवर में 13, कोटा में 9, बाड़मेर में 7, धौलपुर में 6, डूंगरपुर में 5, दौसा में 4, जैसलमेर में 3, भरतपुर और झुंझुनू में 2-2 तथा उदयपुर, नागौर, झालावाड़ तथा अजमेर में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। 2 संक्रमित अन्य राज्यों से हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 57.43% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,012 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक 2,71,697 रोगी ठीक हो गए हैं। वर्तमान में 1,86,514 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कल 16,922 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद मरीजों की कुल संख्या 4,73,105 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज ई-ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ये पहल कोविड-19 से निपटने के लिए है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस अवसर पर कहा कि जरूरतमंद लोग इस ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि उन्हें कहां से ब्लड मिलेगा। उन्होंने बताया कि लोग अधिकतम 4 यूनिट तक ब्लड की मांग कर सकते हैं। प्रदेश में आम जन की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद विभाग की ओर से 18 लाख से ज्यादा लोगों को काढ़ा वितरित किया जा चुका है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धति द्वारा भी लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर दिए जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 30 जून तक चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत आज विभिन्न कार्यक्रम हुए।
अभियान के तहत आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लोगों से मास्क पहनने, 2 गज दूरी बनाए रखने और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की पालना करते हुए फोटो और वीडियो में मैं सतर्क हूं हैशटैग पर अपलोड करने को कहा है। जयपुर में आज घुड़सवार पुलिस द्वारा चांदपोल से छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार होते हुए सांगानेरी गेट तक जागरूकता संदेश दिया गया। इसी तरह वैशाली नगर में गांधी पथ पर पुलिस बैंड द्वारा मार्च पास्ट किया गया। बीकानेर में स्काउट गाइड की ओर से 240 फुट की पेंटिंग बनाई गई, जिसमें मास्क पहनने, 2 गज दूरी बनाए रखने और बार बार हाथ धोने का संदेश दिया गया। सवाई माधोपुर में जागरूकता वाहन रैली निकाली गई, जिसे जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के विभिन्न गांवों में आज जागरूकता रथों ने ऑडियो वीडियो के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया। जिले में बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी हुईं। बूंदी जिले में कोरोना जागरूकता रथ में शामिल कलाकारों ने विभिन्न गांवों में ग्रामीणों से कोरोना संक्रमण से बचाव के संदेश अपनाने की अपील की। श्रीगंगानगर में साइकिल जागरूकता रैली निकाली गई। बीकानेर में प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान यातना के शिकार लोगों को आज नमन किया। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि 45 साल पहले देश पर थोपे गए आपातकाल का उस समय लोगों ने कड़ा विरोध किया और देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और यातनाएं सही। श्री मोदी ने उनके बलिदान को नमन करते हुए कहा कि देश उन्हें कभी नहीं भुला सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक ट्वीट में कहा कि आज से 45 साल पहले आज ही के दिन देश में आपातकाल लगाकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पूरे देश को जेल में परिवर्तित कर दिया था और प्रेस, अदालत तथा अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगा दिया था। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों के प्रयासों से देश से आपातकाल हटाया गया और लोकतंत्र की बहाली की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्विटर पर कहा कि 45 साल पहले जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की थी वही आज सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी राजनीति काम नहीं आएगी। लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से कल का दिन जिला और ब्लॉक स्तर पर शहीदों को सलाम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज जयपुर में पत्रकारों को बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में स्थित शहीद स्मारक पर या महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल या स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित स्थल पर कल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के संबंध में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। श्री पायलट ने बताया कि इसी दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्पीक अप फॉर आवर मार्टर्स ऑनलाइन अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें लाइव वीडियो और फोटोग्राफ्स पोस्ट किए जाएंगे। देश में पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने और इसमें राज्यों की सहायता के लिए 34 वरिष्ठ नौकरशाहों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इस योजना में रेहड़ी पटरी वालों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। इसे वे 1 साल में मासिक किश्त के रूप में लौटा सकते हैं। किश्तों को समय से चुकाने या समय से पहले चुकाने पर उन्हें 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इस ब्याज सब्सिडी को उनके खाते में छमाही आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से जमा कराया जाएगा। कार्मिक मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि नोडल अधिकारी योजना के क्रियान्वयन पर नजर रखेंगे, साथ ही समय समय पर खड़े होने वाले मुद्दों के समाधान के लिए राज्यों की सहायता भी करेंगे। प्रदेश में केंद्र सरकार के कल के उस फैसले की सराहना हो रही है जिसमें अध्यादेश के जरिए देश के 1540 कोऑपरेटिव बैंक और मल्टी स्टेट बैंकों को रिजर्व बैंक की निगरानी के दायरे में लाया जाएगा। सीकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप जोशी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस फैसले से 8 करोड़ 60 लाख खाताधारियों की राशि सुरक्षित होगी।
इस आमूलचूल परिवर्तन से न केवल अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का भविष्य सुरक्षित होगा, अपितु इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों में जमाकर्ताओं और इनके खाताधारियों के हितों को भी संरक्षण प्राप्त होगा। जमाकर्ताओं ने जो निवेश अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों में कर रखा है उसको सुरक्षा मिलेगी और बैंकिंग परिदृश्य में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों के जैसे अपना स्थान बना सकेंगे। आने वाले समय में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक देश के अंदर एक विशेष परिदृश्य के साथ पेशेवर संरचना के साथ अपना कौशल दिखाएंगे, जिससे अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का भविष्य और मजबूत होगा। निश्चित तौर पे केंद्र सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय स्वागत योग्य है। कोविड-19 परिस्थितियों के कारण बाहरी प्रदेशों से जयपुर आए प्रवासी राजस्थानी श्रमिक और अन्य व्यक्ति रोजगार प्राप्त करने के लिए अपना पंजीकरण राज कौशल वेबसाइट पर करा सकते हैं। इस वेबसाइट पर पंजीकरण कराने से वे उन नियोक्ताओं, उद्योगों, व्यापारियों और प्रशिक्षण संस्थानों के संपर्क में आ सकेंगे जिन्हें श्रमिकों या अन्य जनशक्ति की आवश्यकता है। रोजगार पाने के इच्छुक प्रवासी श्रमिक और अन्य व्यक्ति अपने आधार नंबर या मोबाइल नंबर के जरिए भी पंजीकरण करवा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। ये समाचार आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज राज्य के कुछ और भागों में आगे बढ़ गया है। आज मानसून ने जैसलमेर के ठीक ऊपर से गुजरते हुए नागौर, अलवर होते हुए दिल्ली, करनाल, फिरोजपुर तक दस्तक दे दी है। इस तरह दक्षिण पश्चिम मानसून ने 2 दिनों में राज्य के 27 जिलों में प्रवेश कर लिया है। अब पश्चिमी राजस्थान के 4 जिलों बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और पूर्वी राजस्थान के 2 जिलों झुंझुनू और सीकर में मानसून की दस्तक बाकी है। राज्य में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 10 सेंटीमीटर बारिश चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में दर्ज की गई है। राजसमंद और थानागाजी में 8-8 सेंटीमीटर बरसात हुई। हमारे राजसमंद संवाददाता ने बताया कि मानसून की पहली बारिश राजसमंद और आसपास के अन्य क्षेत्रों में हुई है, जिसके बाद से मौसम सुहावना हो गया है। राजसमंद में पिछले 24 घंटों की बारिश के बाद शहर और आसपास के क्षेत्र में तापमान में कमी आई है और मौसम सुहाना हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राजसमंद और आसपास के क्षेत्र में 40 मिलीमीटर बारिश हुई है और कई स्थानों पर बारिश का पानी भर गया है। आज के तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिनेश सोत्रिय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद। आज शाहपुरा में 7 सेंटीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। इसी तरह बनेड़ा में 6 सेंटीमीटर, होडरा, पीसांगन और मंडरायल में 5-5, सिकराय और सावर में 4 सेंटीमीटर पानी बरसा। अलवर में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई। वहीं सीकर में धूल भरे बवंडर के बाद बूंदाबांदी के समाचार हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में अजमेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभागों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं पर भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से उनके सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं या नमो ऐप के माध्यम से भेज सकते हैं। राज्य सरकार ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में ECG टेक्नीशियन के 195 खाली पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इन पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के संबंध में प्रस्ताव चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा वित्त विभाग को भेजा गया था, जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकृति दे दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। CBSE ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 10वीं और 12वीं की 1 जुलाई से होने वाली परीक्षा को रद्द कर दिया है। राज्य में अब तक 12,646 लोग कोरोना संक्रमण मुक्त हो गए हैं। इस बीच आज 76 नए लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकथाम जनजागरूकता अभियान के तहत आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान यातना के शिकार लोगों को नमन किया। प्रदेश कांग्रेस गलवान घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कल शहीदों को सलाम दिवस मनाएगी।
और राज्य के अधिकतर जिलों में मॉनसून सक्रिय हो गया है। कई जिलों में अच्छी बारिश के समाचार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।